अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 7 सूरह माइदा का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग सोचते होंगे यार मुफ्ती साहब एक ही जुब्बा पहने रहते हैं। ये असल में मेरी सोने की ड्रेस है। अब फजर के बाद का टाइम हो रहा है तो मैं घर पे जो है ना वो यही वाला जुब्बा पहनता हूँ। इसको मैंने ख़रीदा था कतर से। कतर में एक जुब्बे की दुकान थी तो मैंने कुछ लिया नहीं था तो मैं सोच रहा था क्या लूँ तो मैंने एक जुब्बा ले लेते हैं। अब जुब्बे की दुकान पे कुछ समझ नहीं आ रहा है और क्या लें। जुब्बे पसंद तो आ रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा लें। किसी का साइज़ नहीं है सही प्रॉपर, तो फिर ये मिल गया। अब इसकी तो शॉर्ट आस्तीन है ना यहाँ तक है बस, तो मैं बाहर तो जाता नहीं हूँ इसे पहन के, तो घर पर ही पहन लेता हूँ। तो इसीलिए रोज़ाना फजर के बाद मैं तफसीर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल, तो आपको इसी जुब्बे में नज़र आ रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा यार मुफ्ती साहब एक ही जुब्बा पहने रहते हैं। चलिए, कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर हम लोग माशाल्लाह पढ़ रहे हैं रोज़ाना, और अब तो आपको पाबंदी से वीडियोस भी मिल रही हैं। पाबंदी से देखा भी करें, सुना भी करें गौर से। चलिए, इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर। आज के रुकू में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है कि देखो अल्लाह ने जो आसमान से किताब नाजिल की हैं, तौरात हो, इसी तरह से इंजील हो, फिर आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल हो गई, और हर एक किताब जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल की वो पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली थी। जैसे कि तौरात थी तो वो अपने से पिछले पैगंबरों की और पिछली किताबों की तस्दीक करती थी। फिर इंजील, तो इंजील अपने से पिछली जो किताबें थीं उसकी तस्दीक करने वाली थी। फिर कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया। कुरान मजीद भी पिछले पैगंबरों की और पिछली किताबों की तस्दीक करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। कुरान मजीद में और दूसरी आसमानी किताबों में फ़र्क ये है कि दूसरी जो आसमानी किताबें हैं उसमें जो तब्दीलियाँ हुई तो वो महफूज नहीं रह पाई। तौरात आज बाकी नहीं है, जैसे नाजिल हुई थी वैसे बाकी नहीं है, बहुत सारी उसमें तब्दीलियाँ हो गई हैं। इंजील को आप देखें तो जैसे अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी वैसी अब बाकी नहीं रही है, बहुत सारी उसमें तब्दीलियाँ हो गई, चेंजिंग हो गई। कुरान मजीद अब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत की किताब है। कुरान मजीद महफूज रहेगा, कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ये फ़र्क है दूसरी आसमानी किताबों में और कुरान मजीद में। तौरात में भी और इंजील में भी और दूसरी आसमानी किताबों में भी और सहीफ़ों में भी आखिरी पैगंबर का ज़िक्र ज़रूर था। आखिरी पैगंबर आएंगे, आखिरी पैगंबर भी आ गए, लेकिन इन्होंने आखिरी पैगंबर को नहीं माना। तो अल्लाह ताला इन्हीं तमाम बातों को इस रुकू में बयान फरमा रहा है कि देखो तौरात थी तो यहूदियों को चाहिए था कि तौरात के मुताबिक अपने फ़ैसले करते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि शुरू में तो ये किया अमीर हैं तो उनके लिए फ़ैसला अलग है, और गरीब पर जो है ना वो तौरात के फ़ैसले लागू करते थे। बाद में तो फिर उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, पैसे लेके जिसको जैसी बात सुननी है वैसी बात बतानी शुरू कर दी। इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो आसमानी किताब थी उसमें रद्द बदल कर दिया। हालांकि होना क्या चाहिए कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं उनके मुताबिक हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले होना चाहिए। अल्लाह ने कुछ आयतों में इस बात को भी बयान किया कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को छोड़कर अपने तौर पर फ़ैसले कर लेते हैं तो यही लोग हैं जो फासिक हैं, और यही लोग हैं जो गुमराह हैं, और यही लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। जैसे कि आजकल होता है ना कि हमारे हिंदुस्तान में शरीयत पर अमल करना हमारे लिए आसान है। हम चाहें तो कोर्ट कचहरियों को छोड़कर कुरान से अपने लिए फ़ैसला करवा सकते हैं, और इसमें हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है। कितने केसेस जो है ना अदालतों में पड़े रहते हैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि सालों मुकदमात चलते हैं, लेकिन हम मुसलमानों का हाल क्या है कि अपने इस्लाम को छोड़कर अदालतों में जाके अपने मसले हल करवाते हैं। तो ये भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों की खिलाफ वर्जी है खुली हुई, जिसका अंजाम बहुत बुरा है। चलिए,
इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, बेशक हमने ही तौरात उतारी थी जिसमें हिदायत और रोशनी है। हिदायत और रोशनी, हिदायत से मुराद ईमानियात का सबक, क्योंकि जितनी भी आसमानी किताबें हैं, जितनी भी शरीयतें और जितने भी पैगंबर आए, दावत सबकी एक ही थी। और दावत क्या थी? तौहीद, कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक मानो। नूर से मुराद ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, कि हराम क्या है, हलाल क्या है। तो तौहीद यानी जो बुनियादी चीज़ है वो सबकी एक ही थी, यानी तौहीद, अल्लाह को एक मानना। हाँ, और जो मसले थे ज़िंदगी गुजारने के, उसमें फ़र्क हुआ करता था। जैसे कि यहूदियों के यहाँ कुछ चीज़ें हराम थी, कुछ चीज़ें हलाल थी, लेकिन वही चीज़ें ईसाइयों में नहीं है। क्योंकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजे गए और ईसा अलैहिस्सलाम को जब इंजील मिली तो उसमें कुछ अहकाम अलग हो गए। ठीक है, तो शरीयतें तो मुख्तलिफ रही हैं, पैगंबर बदलते गए, आसमानी किताबें बदली, शरीयतें तो बदली हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो नहीं बदली। बुनियादी चीज़ क्या? कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह एक है, तने तना है। ये सब की शरीयतों में बुनियादी तालीम ये सब की एक थी। चलिए आगे देखिए, यहकुमु बिहन्नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारु बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। इसके ज़रिए अम्बिया जो पूरे फर्माबरदार होते थे, मशाइख और उलमा यहूदियों के फ़ैसले करते रहे। जो यहूदियों के बड़े बड़े आलिम जो वाकई अल्लाह का खौफ दिल में रखते थे और जो अल्लाह वाले होते थे यहूदियों के, है ना, अच्छे लोग तो हर जगह रहे ना, तो वो यहूदियों के फ़ैसले करते रहे हैं। किसके ज़रिए? इस तौरात के ज़रिए जिसमें हिदायत और नूर है। अच्छा, क्योंकि उन्हें इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर गवाह थे। फ़ला तख़्शवुन्नास वख़्शौनी वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, लिहाजा लोगों से ना डरो, मुझसे डरो और मेरे अहकाम को मामूली कीमत के बदले ना बेच डालो। क्योंकि यहूदी क्या करते थे, अब ख़राब लोग बढ़ते चले गए, ख़राबी इतनी बड़ी कि अब इनके उलमा भी ऐसे नहीं रहे। जैसे आप देखें कि हमारे अब अहले सुन्नत वल जमात में भी आप देख लें, मुसलमानों में भी आप देख लें, अच्छे उलमा भी हैं, बुरे भी हैं। बुरों को तो मैं उलमा मानता ही नहीं, बल्कि ये कहूँगा कि उलमा के शक्ल में वो नालायक लोग हैं। उन्होंने देखा कि अच्छा, उलमा का लिबादा ओढ़ने के बाद बड़ा फ़ायदा होता है, तो अब अपने फ़ायदे के चक्कर में वो कुफ्री और शिरकिया भी लोगों से काम कराते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को दाढ़ी भी है, टोपी भी है, पगड़ी भी है, और लोग उनके आगे सजदा कर रहे हैं। लोगों को वो जो है ना गुमराह करने की बातें बता रहे हैं, हदिये तोहफे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तावीज़ गंडे कर रहे हैं, और उस तावीज़ गंडे के ज़रिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह करने का मकसद ये है कि मालो दौलत मिल जाए। तो ऐसे ये लोग भी करने लगे कि पैसे लिए, ठीक है तुम्हारे लिए ये फ़ैसला। कहाँ से साबित है? तौरात से है, और तौरात में जो लिखा होता था उसको बदल बदल के बताते थे। ये सीन था। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है कि मामूली कीमत के बदले अल्लाह के अहकाम को मत बेच डालो। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, और जो अल्लाह के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे वही लोग कुफ्र करने वाले हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि वही लोग कुफ्र करने वाले हैं। हम मुसलमान अगर चाहें तो हमारे पास अपना एक पूरा सिस्टम है, अल्लाह के अहकाम हैं, और हमारे संविधान ने हमें ये इजाज़त दी है कि हम अपने धर्म पर जैसे चाहें वैसे अमल कर सकते हैं, आज़ादी है पूरी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करवाने के बजाय कहाँ जाते हैं? कोर्ट कचहरियों में। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जो शख्स अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो यही लोग हैं जो कुफ्र करने वाले हैं। सोचें हम और आप,
शादी के बाद झगड़े हो गए, अब मियाँ बीवी अपने घर वालों से, ख़ानदान वालों से, कुछ नहीं तो शरई अदालतों में उलमा से अपने मसलों को हल करवा सकते हैं, लेकिन पहुँचेंगे कहाँ? कोर्ट कचहरियों में। अल्लाह फरमा रहा है यही वो लोग हैं जो कुफ्र करने वाले हैं। देखिए लफ्ज़ी तर्जुमा देखिए अब, इन्ना बेशक हमने अनज़लनत नाजिल की तौरेत को, फ़ीहा जिसमें हुदऊ हिदायत है, व नूर और नूर है। हिदायत और नूर का मैंने तर्जुमा आपको समझा दिया। यहकुमु फ़ैसला करते हैं, बिहा तौरेत के ज़रिए, नबीयून नबी, अल्लदीना और वो लोग, असलमू जो पूरे पूरे फर्माबरदार होते थे, लिल्लदीना हादू यहूदियों के लिए फ़ैसला करते थे, वर्रब्बानियून और अल्लाह वाले, वल अहबार और मशाइख और यहूदी उलमा, बिमस्तुहफ़िज़ू क्योंकि उन्हें इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा दिया गया था, मिन किताबिल्लाह अल्लाह की किताब की हिफाजत का ज़िम्मा, वकानू और ये लोग अलैहि इस बात पर शुहदा गवाह हैं। फ़ला तख़शवुन्नास, फ़ला तख़शवुन्नास, नास माने लोग, तो तुम लोगों से मत डरो, वख़शौनी मुझसे डरो, वला तश्तरू और मत बेचो, बि आयाती मेरी आयतों को, समनन कलीला थोड़ी सी कीमत के बदले। जैसे आजकल लोग करते हैं ना, कुरान मजीद की आयतों को लिख के दिया, ये तावीज़ बरकत का, ले जाओ, कितने रुपए भाई? 500 रुपये दे के जाओ, 501 रुपये। अल्लाह के कुरान मजीद को बेचना ही है ये। तावीज़ लिख लिख के आप लोगों को दे रहे हो, और तावीज़ लिख लिख के आप दे रहे हो, पैसे उसके बदले में ले रहे हो। दाढ़ी टोपी, अपने आप को लोगों के सामने, जो भोली भाली अवाम है, सादा सी अवाम है, उसके सामने इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को कि आप तो बहुत बड़े आलिम और अल्लाह वाले हो, रब्बानी हो। आवाम ये समझ रही है कि आप तो बड़े अल्लाह वाले हो, इतनी बड़ी दाढ़ी है आपकी, इतनी बड़ी पगड़ी है आपकी, 4 आपके मुरीदीन हैं, कोई खिदमत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब आप लोगों को गुमराह कर रहे हो ये कह के कि 1000 रुपये हमें दो, सजदा करो, हमें तोहफे लेकर आओ, या आप उनको इस तरह से उनके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो कि वो आपको अपना पीर समझने लगे, और ऐसा पीर समझने लगे कि वो आपकी इजाज़त के बगैर खाना भी ना खाए। लोगों को गुमराह करना है। वकानू और ये सब के सब अलैहि इस पर शुहदा गवाह हैं, यानी इनको भी पता है, यहूदियों को पता है, सबको पता है। लेकिन अच्छा जो गलत कर रहा होता है कि उसको पता नहीं होता। आप लोग सोचोगे मुफ्ती साहब गलत पता होता है फिर भी क्यों करते लोग? अरे आप बताओ, हम लोग नहीं करते। गुस्सा करते हैं हम लोग, पता है गुस्सा करना गलत है। नमाज़ छोड़ते हैं हम लोग, पता है कि नमाज़ छोड़ना गलत है। तो ऐसे ही सबको सब पता होता है। बहुत थोड़ी तादाद ऐसी है जिनको पता ना हो कि ये गलत है, वरना 99.9% जो गलत काम हो रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि ये गलत है, फिर भी गलत कर रहे होते हैं। फ़ला तख़शवुन्नास, अच्छा तो तुम लोगों से मत डरो, मुझसे डरो, और मेरी आयतों को मामूली कीमत के बदले ना बेचो। वमन लम यहकुम, और जो शख्स यहकुम फ़ैसला ना करे, बिमा उस चीज़ के ज़रिए, अनज़लल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल की, यानी अल्लाह के नाजिल किए हुए तरीक़े के मुताबिक जो फ़ैसला ना करे, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, तो यही लोग हैं हुमुल जो काफ़िरून, कुफ्र करने वाले हैं। आगे देखिए, वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन-नफ्स बिन-नफ्स वल-ऐन बिल-ऐन वल-अंफ़ बिल-अंफ़ वल-उज़ुन बिल-उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल-जुरूह क़िसास। और हमने तौरेत में यहूदियों पर लाजिम करार दिया था कि जान के बदले जान है, आँख के बदले आँख है, नाक के बदले नाक है, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और ज़ख्मों में भी बराबर का बदला है। फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुव कफ़्फ़ारतुल लह, फिर जो इसको माफ़ कर दे तो वो उसके लिए गुनाहों से पाक होने का ज़रिया होगा। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, और जो अल्लाह के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे वही लोग ज़ालिम हैं। यहूदियों के यहाँ तो ये था कि, और इस्लाम में भी यही है कि जो जैसी तकलीफ़, जो जैसा काम कर रहा है उसके साथ वैसे ही होना चाहिए, टिट फॉर टैट। यहूदियों के यहाँ भी यही था कि अगर किसी ने किसी के
हाथ को काट दिया, नाक को काट दिया, तो उसका भी हाथ काटा जाए, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहूदियों ने उसको बदल दिया। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है, वकतबना, और हमने लाजिम करार दिया था, अलैहिम, यहूदियों पर, फ़ीहा, तौरात में क्या लाजिम करार दिया था, अन्नन नफ्सा, के बेशक जान के बदले बिन नफ्स, जानी है, जान है बिन नफ्स, जान के बदले, वल आइन, और आँख है बिल आइन, आँख के बदले, वल अनफा, और नाक है बिल अनफी, नाक के बदले। किसी ने किसी की नाक काट दी तो उसी तरीके पर उसकी नाक भी काटी जाए, यही सज़ा होना चाहिए। इससे जुर्म करने वाला जल्दी से जुर्म नहीं करता, और उसको पता होता है कि मैं अभी गया और यूं चुटकियों में बाहर आऊँगा, तो जुर्म पर जुर्म वो करता चला जाता है। वल उज़ुना, कान बिल उज़ुनी, कान के बदले, वसिन, दाँत बिस्सिन्नी, दाँत के बदले, वल जुरूहा, और ज़ख़म, क़िसास, ज़ख़म का बदला भी बराबर है। देखिए, फमा, तो जो शख्स, तसद्दक़ा, जो शख्स माफ़ कर दे, बिही, तो जो शख्स माफ़ कर दे, है ना, किसी के गुनाह को, फ़हुआ, तो ये कफ़ारा, गुनाहों को माफ़ करने का ज़रिया बन जाता है, लहू, उसके लिए। यानी मान लीजिए किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, तो जो मकतूल है, यानी जो शख्स कत्ल हुआ है, उसके घर वालों को शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि घर वाले चाहें तो माफ़ भी कर सकते हैं, और चाहें तो उसके बदले में कुछ पैसा भी ले सकते हैं, और चाहें तो वो पैसा भी ना ले, माफ़ भी ना कर, कहे नहीं इसको सज़ा दो। तो ये तीनों इख्तियार होते हैं उसको। तो अल्लाह ताला कितने खूबसूरत तरीके से फरमा रहा है कि माफ़ कर दो। माफ़ करने का फ़ायदा क्या होगा कि माफ़ करना उसके हक़ में आखिरत के लिए सदका और खैरात का ज़रिया बनेगा, और गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। वमन लम यहकुम, और आगे की आयत, जो ये आयत है, ये बड़ी ख़तरनाक आयत है, हमें और आपको गौर करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, वमन लम यहकुम, और जो शख्स, लम यहकुम, फ़ैसला ना करे, बिमा, उस चीज़ के ज़रिए, उन हुक्मों के ज़रिए, अनज़ल अल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाए, फ़उलाइका, तो यही वो लोग हैं, हुमुज़्ज़ालिमून, जो जुल्म करने वाले हैं। मुझे आप बताओ कि ये कुरान मजीद क्यों नाजिल हुआ है? क्या ये कुरान मजीद सिर्फ़ इसलिए नाजिल हुआ है कि मरने पर पढ़ा जाए? क्या ये कुरान मजीद सिर्फ़ इसलिए नाजिल हुआ है कि फ़ातिहा पर पढ़ा जाए? दुकान खोल ली तो कुरान मजीद ले आओ, शैतान घर में है तो कुरान मजीद पढ़ लो? सिर्फ़ इस वजह से कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान मजीद क्यों नाजिल हुआ? ऊपर की आयत में आ गया, हिदायत के लिए और नूर के लिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा है हमसे, इसको समझाने के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल किया। हमने आपने तो कभी समझा ही नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे होना चाहिए, और हम कैसे गुजार रहे हैं पता ही नहीं। हम तो बस ये समझते हैं नमाज, रोज़ा, हज, उम्रे कर लो, ज़कात दे दो, यही 2-4-6 कामों को हमने समझ लिया कि ये पूरा इस्लाम है। ये पूरा इस्लाम नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये पूरा इस्लाम है। और वो शख्स जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता, अपने फ़ैसले नहीं करता, चला जाता है इधर उधर दुनिया वालों के पास, दुनिया के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक वो अपने फ़ैसले करवाना चाहता है, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, तो यही वो लोग हैं जो जुल्म करने वाले हैं। सोचिए ज़रा कितनी ख़तरनाक बात है। हम और आपका क्या मसला है? भाई से लड़ाई हुई तो ना भाई एग्री है इस बात पर, ना मैं एग्री हूँ इस बात पर कि चलो यार भाई आपस के झगड़ों को मिल बैठ के सुलझा लेते हैं, किसी मौलाना साहब से या शरीय अदालत में या 4 लोगों की मौजूदगी में सुलझा लेते हैं, गैरों के पास नहीं जाएंगे। नहीं साहब, गैरों के पास ही जाएंगे सबसे पहले। नहीं होना चाहिए, अल्लाह ने वार्निंग दी है। चलिए, वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरयम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराह। असल में गर्मी बहुत हो गई है और यहाँ इस रूम में एसी नहीं लगा हुआ, तो आप अंदाज़ा करें ये 30-40 मिनट मुझे गर्मी में बैठना पड़ता है। तो एक वजह इस जुब्बे में वीडियो रिकॉर्ड करने की ये भी है कि गर्मी में बड़ा आराम देता है और ढीला ढाला बहुत है। चलिए, और हमने उन अंबियाए बनी इसराइल के पीछे ईसा इब्न मरियम को भेजा जिसने इससे पहले की किताब तौरात की तस्दीक की थी। यहूदियों के बाद कौन आए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दी? इंजील दी। तो इंजील के अंदर जो पिछली किताब थी तौरात, उसकी तस्दीक थी। जैसे कुरान मजीद के अंदर पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक है, चाहे वो इजमाली हो चाहे डिटेल के साथ हो।
वआतैनाहुल इंजील फीहि हुदन व नूरुन व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराति व हुदन व मौइज़तन लिल मुत्तक़ीन। और हमने उनको इंजील दी थी जिसमें हिदायत और रोशनी है, जो अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करती थी और जो खुदा से डरने वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। तौरात से पहले क्या थी? इंजील से पहले क्या थी? तौरात। इसी को अल्लाह बयान फरमा रहा है, वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीहि व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। इंजील वालों को चाहिए कि अल्लाह ने इसमें जो हुक्म उतारा है उसके मुताबिक फ़ैसला करें। अब हुजूर के टाइम में ईसाई भी नालायक थे और यहूदी भी, अपनी किताबों के मुताबिक कोई फ़ैसला नहीं करता था। और जो मुनाफिक थे वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हम तो सच्चे पक्के मुसलमान हैं, और बाज़ दफ़ा अपने फ़ैसलों को हुजूर के पास लेकर इसलिए आते थे ताकि हमारे मन के मुताबिक फ़ैसला हो जाए। आगे एक वाक़या भी आएगा। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है कि इंजील वालों को चाहिए कि इसमें जो हुक्म उतारा है उसके मुताबिक फ़ैसला करें, और जो अल्लाह के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं करें वही नाफरमान है। सोचिए कि हम और आप क्या हैं। अब तो कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है जनाब। समझ आ रही है बात? चलिए, वक़फ़ैना वर्ड बाय वर्ड लफ्ज़ी तर्जुमा देखिए आप। अच्छा, वक़फ़ैना और हमने भेजे, अला आसारिहिम इनके पीछे, किनके पीछे? बनी इसराइल के पीछे, बेईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम को, मुसद्दिक़न लिमा जो तस्दीक करने वाले थे किसकी? बैन यदैहि उससे पहली किताब की, मिनत तौरा यानी तौरात की, व आतैनाहुल और हमने उनको दी इंजील, फ़ीहि जिसमें हुदन हिदायत, व नूर और नूर है, व मुसद्दिक़न लिमा और तस्दीक करने वाली है, लिमा बैन यदैहि उस किताब की जो इससे पहले है। किससे पहले? यानी तौरात। अच्छा, कहाँ चला गया? जो अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करती है। इंजील अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी, वो मुसद्दिक़न लिमा जो तस्दीक करती है, लिमा उस किताब की, बैन यदैहि जो इससे पहले आई यानी तौरात, व हुदन और हिदायत है, व मौइज़तन और नसीहत है, लिल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों के लिए। वलियहकुम और चाहिए कि फ़ैसला करें, अहलुल इंजील इंजील वाले यानी ईसाई, बिमा उसके मुताबिक, अंज़लल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया, फ़ीही इस किताब के अंदर, व मन लम यहकुम और जो शख्स फ़ैसला ना करे, बिमा उसके मुताबिक, अंज़लल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया, फ़उलाइका तो यही वो लोग हैं, हुमुल फासिकून जो नाफरमान हैं। चलिए, वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्तबि' अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़। और हमने आपकी तरफ भी ये किताब सच्चाई के साथ उतारी है। कौन सी किताब? यानी कुरान मजीद। देखो, अल्लाह ने तौरात का जिक्र किया, इंजील का जिक्र किया, और अब कुरान मजीद का अल्लाह जिक्र फरमा रहा है कि जिस तरह से हर अगली किताब अपनी पिछली किताब की, पिछले पैगंबर की तस्दीक करने वाली थी, ऐसे ही अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल किया जो बिल्कुल सच है और बरहक़ है और पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है। और हमने आपकी तरफ भी ये किताब सच्चाई के साथ उतारी जो पिछली किताबों की तस्दीक करती है और उनकी मुहाफ़िज़ है। मुहाफ़िज़ कैसे? तौरात के अंदर तो बहुत कुछ बदल गया, इंजील के अंदर भी बहुत कुछ बदल गया, अल्लाह ने जो नाजिल किया था यहूदियों ने, ईसाइयों ने सब बदल दिया। कुरान मजीद सब कुछ सही बताता है, और कुरान मजीद बताता है कि अब इंजील और तौरात अमल के लायक बाकी नहीं बची हैं, इसमें बहुत कुछ तब्दीलियाँ हो गई। हाँ, अल्लाह एक है, अल्लाह ने पैगम्बरों को भेजा, अल्लाह ने आसमानी किताबों को नाजिल किया, ये तमाम बातें तौरात और इंजील के अंदर मौजूद थी। ये तमाम बातें जो कुरान मजीद के अंदर बयान हो रही है, यही तौरात और इंजील के अंदर भी मौजूद थी।
अब आखिरी पैगंबर आ गए, आखिरी पैगंबर की निशानियां और आखिरी पैगंबर के बारे में और आखिरी किताब के बारे में भी तौरात इंजील में मौजूद था, लेकिन ये सब कुछ इन नालायकों ने बदल दिया। अब आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल हो गई, अब क़यामत तक यही किताब पर अमल करना है, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। अब शरीयत मुकम्मल हो गई, अब क़यामत तक ना कोई नबी आएगा ना कोई आसमानी किताब नाजिल होगी। चलिए, तो आप फैसला कीजिए, क्या कीजिए? तो आप फैसला कीजिए अल्लाह के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक, और आपके पास जो सच्ची किताब आ चुकी है उसके मुकाबले में उनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। किसकी ख्वाहिशात की पैरवी? बाज़ जो यहूदी थे ना, वो ग्रुप बना के कभी कभी आ जाया करते थे, ऐसे ही 3-4 यहूदी बड़े बड़े ग्रुप बना के आ गए और कहने लगे कि अगर आप ऐसे ऐसे हमारे फ़ैसला हमारे मुताबिक कर दें तो सारे यहूदी हमारे साथ जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो ईमान ले आएंगे आप पर, लेकिन फ़ैसला आपको ऐसे देना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया कि ऐसे लोग आएंगे तो आप उनकी बातों में मत आ जाइएगा और उनकी परवाह बिल्कुल मत कीजिएगा, वो नाराज़ होने दीजिएगा, उनकी बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा। इसी बात को अल्लाह बयान फरमा रहा है कि आप कुरान मजीद के मुताबिक ही फ़ैसला कीजिएगा। चलिए, व अनज़लना लिकुल्लि जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने तुम में से हर एक उम्मत के लिए एक ख़ास दस्तूर और तरीक़ा मुकर्रर किया है। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम फ़ास्तबिक़ुल ख़ैरात, तुम सबको एक ही उम्मत अगर अल्लाह चाहता तो बना देता, लेकिन ऐसा नहीं किया ताकि तुमको इन अहकाम के बारे में आज़माए जो तुमको देते रहें। फ़ास्तबिक़ुल ख़ैरात, इसलिए नेकियों में पहल करो। इलल्लाहि मरजिउकुम जमीअन फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, फिर जिस बात में तुम लोग इख्तिलाफ़ करते रहे हो अल्लाह उनके बारे में तुम्हें बता देंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया कि अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए, जैसे यहूदी थे तो उनके लिए यहूदी उलमा और यहूदियों के लिए अल्लाह ताला ने आसमानी किताब नाजिल की तौरात, ईसाइयों के लिए इंजील नाजिल की, और अब आखिरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से तरीक़े मुख्तलिफ़ रखे हर उम्मत के लिए। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कौमें गुज़री हैं, पिछली शरीयतों में पत्थरों पर नक्शे बनाना ये जायज़ था, उस वक्त की ज़रूरत रही होगी। ऐसे ही आप देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में जुड़वा बच्चे एक बार में जो पैदा होते थे तो उनका आपस में निकाह जायज़ नहीं था। अगली बार जो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे तो पहली बार के जुड़वा बच्चे और अगली बार के जुड़वा बच्चों का एक दूसरे से निकाह जायज़ था, क्योंकि इंसानी नस्ल आगे कैसे बढ़ती। तो इस तरह से इंसानी नस्ल को बढ़ाने के लिए उस वक्त में एक भाई का अपनी बहन के साथ निकाह दुरुस्त था, क्योंकि इंसानी नस्ल कैसे बढ़ेगी आगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इससे पीछे हाबिल और काबिल का जो वाक़या गुज़रा कि 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। तो जो जुड़वा होते थे इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता था। अगली बार जो 2 जुड़वा होते थे तो पहले वाले लड़का और दूसरी वाली लड़की, इन दोनों का आपस में निकाह हो जाता था, तभी तो इंसानी नस्ल आगे बढ़ेगी, वरना कैसे बढ़ेगी। ऐसे शरीयतें मुख्तलिफ रही हैं। अब आखिरी पैगंबर आ गए, आखिरी किताब आ गई, अब सब कुछ मुकम्मल हो गया, अब कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। ये सब क्यों था? अल्लाह ताला फरमा रहा है ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि अल्लाह के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर दो। एक तरीक़े पर आप 50 साल से चले आ रहे हो, अल्लाह के दूसरे पैगंबर आ गए और शरीयत बदल गई, कुछ अहकाम बदल गए, जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी क़िबला चेंज हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन सहाबा इकराम अल्लाह के लिए अपनी सालों से कोई चीज़ पर अमल करते आ रहे थे, अल्लाह के लिए छोड़ दो। तो ये होता है अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना। अल्लाह ताला इसी को बयान फरमा रहा है। देखिए, व अनज़लना, और हमने नाजिल की, इलैका, आप पर,
किताब, एक ऐसी किताब बिलहक़ जो हक़ वाली है, जो बिल्कुल सच्ची है, मुसद्दिक़ल लिमा जो तस्दीक करने वाली है उन किताबों की, बैन यदैहि जो उससे पहले नाजिल हुई, व मुहैमिनन और हिफाजत करने वाली है, अलैहि और मुहाफिज़ है यानी उन किताबों की। फ़हकुम तो आप फ़ैसला कीजिए, बैनहुम लोगों के दरमियान, बिमा उसके मुताबिक, अनज़लल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया है, वला तत्तबि और आप इत्तिबा मत कीजिए, उनका कहना मत मानिए, अहवाहुम उनका कहना, उनकी ख्वाहिश की इत्तिबा मत कीजिए, अम्मा उस चीज़ के मुकाबले में, जाअका जो आपके पास आ गया, मिनल हक़ यानी हक़, लिकुल्लिन हर उम्मत के लिए, जालना हमने बनाए, मिनकुम तुम में से, शिरअतन व मिनहाजा। शिरअतन व मिनहाजा का मतलब क्या हुआ? एक ख़ास तरीक़ा, शरीयत और तरीक़ा, दस्तूर और तरीक़ा मुकर्रर किया। वलौ मैंने बताया ना आपको, शरीयतें बदलती रही हैं, पैगंबर आते गए तो अहकाम थोड़े बहुत बदलते रहे हैं, लेकिन बुनियादी जो हुक्म, बुनियादी जो तालीम है यानी अल तौहीद, वो कभी नहीं बदली, ईमान। ठीक है। वलौ और अगर शाह अल्लाह, अल्लाह चाहता, लजअलकुम तो तुम्हें बना देता, उम्मतन वाहिदा एक उम्मत, वलाकिन लेकिन, लियबलुवकुम अल्लाह तुम्हें आज़माता है, अल्लाह ने तुम्हें आज़माया, फ़ीमा उन चीज़ों में, आताकुम जो अल्लाह ने तुम्हें दी, फस्तबिकुल खैरात तो तुम नेकियों में पहल करो, इलल्लाही अल्लाह ही की तरफ, मरजुउकुम तुम्हें लौट कर वापस जाना है, जमीआ सब के सबों को, फ़युनब्बिउकुम फिर अल्लाह ताला तुम्हें बता देगा, बिमा कुंतुम उन चीज़ के बारे में, जिसमें फ़ीही जिसके बारे में, तख्तलिफून तुम इख्तिलाफ़ करते रहे हो। चलो आगे देखो, तो आखिर में यानी जिन चीज़ों को तुम नहीं मान रहे हो, अल्लाह ताला आखिरत में बता देगा कि क्या सही है क्या गलत है। आगे देखिए, व अनहकुम और आप फैसला, व अनहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बअदि मा अंज़लल्लाहु इलैक। और ए रसूल हम हुक्म देते हैं, आप इनके दरमियान अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक फ़ैसला करते रहिए, इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ यहूदी और कुछ मुनाफिक लोग आते रहते थे और उनकी मंशा ये होती थी कि देखो अभी हम देखते हैं और देखो ये कुरान को छोड़ देंगे, देखो ये मतलब गुमराह करने की कोशिश वो करते थे मुसलमानों को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि कैसे ही जो ये पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर, ये डगमगा जाएं बस, और जैसे हम अपनी चीज़ों को बदलते हैं ये भी बदल दें। अल्लाह के नबी कहते थे कि नहीं, तुम नाराज़ हो या खुश हो, फ़ैसला कुरान से ही होगा, फ़ैसला अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक होगा। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक फ़ैसला करते रहिए, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए। जैसा कि एक वाक़या भी लिखा है कि यहूदियों के कुछ उलमा, जैसे कि काब इब्न असद, अब्दुल्ला इब्न सूरिया, शास इब्न कैस, एक मामले के सिलसिले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए और कहा कि अगर हम आपकी इत्तिबा के लिए तैयार हो जाएं, कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के लिए तैयार हो जाएं तो तमाम यहूदी आपकी पैरवी करने पर आमादा हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स, क्यों वो देखेंगे ना हम आपकी इत्तिबा कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हमारे कुछ लोगों के दरमियान एक झगड़ा है, हम उनको आपके यहाँ फ़ैसले के लिए लेकर आएंगे, अगर आप उनके ख़िलाफ़ हमारे हक़ में फ़ैसला कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। और आपने उनकी बात कबूल नहीं की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि वो कुछ भी आपको लालच दें, आपका फ़ैसला किताब के मुताबिक होना चाहिए, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है। तो यही हुक्म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से पूरी उम्मत के लिए है कि अल्लाह के फ़ैसलों, अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्मों के मुताबिक ही हर चीज़ होना चाहिए, चाहे कोई दुनिया का आदमी कितना लालच दे। चलिए, फ़इन तवल्लौ फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन नासि लफ़ासिक़ून। फिर अगर ये रूगर्दानी करें तो जान लीजिए कि अल्लाह को उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा देना मंजूर है। आप इस पर रंज ना करें
बहुत से लोग नाफरमान होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम असल में, मैं कहता हूँ ना कभी कभी कि दुनिया के तमाम बापों से ज़्यादा शफ़क़त करने वाले, दुनिया की तमाम माओं से ज़्यादा ममता रखने वाले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मती के लिए। तो हुजूर की चाहत ये होती थी कि एक एक उम्मती मेरा जन्नत में चला जाए। तो हुजूर रंज और गम किया करते थे, यार कि हिदायत ही क्यों नहीं कबूल कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप रंज ना करें, बहुत से लोग नाफरमानी होते हैं, ये लोग नाफरमान हैं, जहन्नम में जाएंगे। अफ़ा हुक्मल जाहिलियति यबगून, क्या ये लोग ज़माने कुफ्र का फ़ैसला चाहते हैं? यानी ये लोग जो ये चाहते हैं कि कुरान से हटकर आप इनके मुताबिक फ़ैसला कर दें, तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये लोग ज़माने कुफ्र का फ़ैसला चाहते हैं। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून, और जो लोग दीन हक़ पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसले करने वाला कौन हो सकता है? आप मुझे बताओ, दुनिया का आदमी आपके हक़ में ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करेगा या अल्लाह आपके हक़ में ज़्यादा फ़ैसला करेगा? यकीनन हमारा जो क्रिएटर है वो हमारे हक़ में ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग दीन हक़ पर यकीन रखते हों उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कौन हो सकता है? चलिए, वो अनहकुम, और ए रसूल हम हुक्म देते हैं, अनहकुम के आप फ़ैसला कीजिए, बैनहुम इनके दरमियान, बिमा अंज़लल्लाह, अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक, वला तत्तबि, और आप इत्तबा मत कीजिए, अहवाहुम इनकी ख्वाहिश की, वहज़रहुम, और इनको, और वहज़रहुम, और इनसे बचकर रहिए, इनको जाने दीजिए, अन यफ्तिनूका, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको हटा दें, अम्बाजी, उन बास चीज़ों से, अंज़लल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, फ़इन तवल्लऊ, फिर अगर ये रुगरदानी करें, फ़ालम, तो जान लीजिए, अन्नमा युरीदुल्लाह, कि अल्लाह चाहते हैं, अन युसीबहुम, कि इनको दें, बिबाअदि दुनूबिहिम, इनके बाज़ गुनाहों की सज़ा, व इन्ना, और बेशक, कसीरम, बहुत सारे लोग, मिनन्नास, लोगों में से, लफ़ासिकून, नाफरमान होते ही हैं। अफ़ा हुक्मल, क्या ये लोग फ़ैसला चाहते हैं जाहिलियती, जाहिलियत का, यबगून, ये लोग जाहिलियत का फ़ैसला तलाश कर रहे हैं। वमन अहसन, और ज़रा बताओ कि इससे बेहतर कौन हो सकता है, मिनल्लाह, अल्लाह के मुकाबले, हुक्मन, हुक्म फ़ैसला करने के एतबार से, यानी अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कौन हो सकता है, लिक़ौमिन, उन लोगों के लिए, युक़िनून, जो यकीन रखते हैं, यानी जिन लोगों का अल्लाह पर यकीन है, तो अल्लाह से बेहतरीन फ़ैसला करने वाला कौन हो सकता है। तो ये हमारा रुकू नंबर 7 आज कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से आज का तर्जुमा और तफसीर समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।